बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इसके 2006 का जो पेपर है उसका पार्ट टू यानी 25 क्वेश्चन समझ चुके थे। तो आज है 26। वलीदा खलील मुतरान, ये सवाल आ चुका है। फी लुबनान अल इराक फ़लस्तीन अल जज़ाइर, कहाँ पैदा हुए खलील मुतरान? तो इसमें ऑप्शन वन होगा। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर। सर। जी अच्छा। आ सर। रही है सर। जी लुबनान जी। बरवज लुबनान। तो लुबनान होगा, क्योंकि खलील मुतरान बालबक, जो कि लुबनान का एक इलाका है, 1872 में वहां पैदा हुए थे। ठीक है, 1872 में बालबक के अंदर पैदा हुए और इनकी वफात जो होती है वो 1949 में होती है। 1949 में इनकी वफात, और 1872 में पैदा होते हैं लुबनान, बालबक के अंदर। और इनके बारे में बताया था मैंने कि इनको शायरुल कुतरैन कहा जाता है। और शायरुल कुतरैन कहने की वजह यह है कि ये बालबक के अंदर पैदा हुए थे लुबनान में, और इनकी वफात जो है मिस्र में हुई थी। उसके बाद ये मिस्र मुंतकिल हो गए थे और वहीं जो है इनका इंतकाल हुआ था, इसलिए शायरुल कुतरैन कहा जाता था इनको। और ये भी बताया था कि हाफिज और शौकी के इंतकाल के बाद इनको शायरुल अख्तार अल अरबिया कहा जाता था। शायरुल अख्तार अल अरबिया। इनको जो है जदीद दौर के अंदर, जैसा कि असर उमवी में जरीर और फरजदक के दरमियान में मतलब इनको अख्तल की हैसियत थी, इसी तरीके से जदीद दौर के अंदर यानी उमवी दौर में जिस तरह जरीर और फरजदक के दरमियान अख्तियल की हैसियत थी, वही हैसियत जदीद दौर में हाफिज और शौकी के दरमियान खलील मुतरान की थी। ठीक है जी। तो इनको तशबीह दी गई है, मतलब ये युशब्बहु बिल अख्तल बैन हाफिज व शौकी। और इसी तरीके से मनफलूती ने उनको तशबीह दी है इब्न रूमी से। ठीक है, मनफलूती ने उनको इब्न रूमी के मुशाबिह करार दिया है। तो ये इन्होंने जो था 1900 के अंदर एक जरीदा नहीं मजल्ला निकाला था, 15 रोजा, उसका नाम बताया था मैंने, कोई बताए? अल मजल्ला अल मिस्रिया के नाम से निकाला था। ठीक है, 19 में अल मजल्ला अल मिस्रिया के नाम से इन्होंने एक 15 रोजा मजल्ला निकाला था। और उसके बाद 1902 के अंदर एक जरीदा निकाला था अल जवाइब के नाम से, जो कि उन्होंने यूसुफ खाजिन और मुस्तफ़ा कामिल बादशाह के साथ मिलकर के निकाला था। ठीक है, उसके बाद 1906 में इनकी एक किताब बताई थी मैंने, मिरातुल इस्लाम के नाम से, 2 जिल्दों में है। और इसी तरीके से इनका दीवानुल खलील, इनका एक दीवान है, कितने अज्जा में है? जी, 4 अज्जा में है। ठीक है, 4 अज्जा में इनका दीवान है। और एक चीज और बताई थी कि ये तिजारत में लग गए थे बाद में 1920 के बाद, और तिजारत में नाकामी हुई थी उनको, तो इन्होंने सुसाइड के बारे में सोचा था, लेकिन फिर संभल गए थे और उन्होंने एक कसीदा लिखा था अल असदुल बाकी के नाम से। और ये कसीदा साअतुल यास के नाम से भी मशहूर हुआ है। ठीक है, और इनका एक मशहूर कौल था कि लिल अरबिल अक़दमीन असरुहुम व लना असरुना, ये पूछा गया है सवाल के अंदर। ठीक है,
जी, क्या मकौला है इनका? हाँ, लिलअरबिल अक़दमीन असरुहुम वलना असरुना। ठीक है। लिलअक़दमीन लिलअरबिल अक़दमीन असरुहुम वलना असरुना, यानी कदीम अरब का अपना दौर था, हमारा अपना दौर है। इन्होंने उतैल के नाम से एक शेक्सपियर के मसरहिये का तर्जमा किया था। और बहुत सारे इनके जो हैं कसाइद हैं, ताजिरुल बुंदुकिया, अलमसा, सात वियास, इला शबाब, और अल हनीन शहीद, ये कभी मैच करने के लिए और इस तरह आ जाते हैं तो कुछ इनके उनको जो अहम है याद कर लेना चाहिए। जैसे अल मसा का जिक्र आता है, सात यास, इल शबाब, अल हनीन इल शहीद, फिंजान कहवा, नैरून, ये सब मशहूर कसाइद हैं इनके। चलिए। दीवान आशिकतिल लैल मन नज़म, किसने नज्म किया है इसको? या नाजिक मिन मलाइका। नज़मी, मिन नज़मी या मिन नज़म। दीवान आशिकतिल लैल मिन नज़्म नाजिक नाजिक अल मलाइका। ठीक है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इनका ये जो है आशिकतुल लैल, ये सबसे पहला है, ये भी याद रखना। ये 1947 में, 1947 के अंदर ये आया था मंजर आम पर। और ये मतलब इनकी इब्तिदा थी, अव्वल अमाल। हाँ? और इसके बाद आया था, कौन सा आया था, शज़ाया व रमाद आया था 1949 में। 1949 में शज़ाया व रमाद आया था। और फिर शज़ाया रमाद के बाद आया था करारतुल मौजा के नाम से। ये तीनों तरतीब के एतबार से भी पूछे गए हैं और वैसे मैच करके करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, करारतुल मौजा, ये 1957 में आया है। ठीक है। और उसके बाद शजरतुल कमर 1968 में आया है। ठीक है। और इनकी एक नस्र की किताब है, क़ज़ाया शेर अल मुआसिर, ये भी कई मरतबा पूछी गई है। ये 1942 में आई थी इनकी। ठीक है, क़ज़ाया शेर अल मुआसिर। सर फिर वो पहले कैसे हुआ आशिक? 19, जी ये 1942 में आया कज़ाया शेर मुआसिर। नहीं, 1962 में। जी, लिखा है मैंने, इसको देख लीजिए। 1962 में आया है। आशिकतुल लैल पहला दीवान था इनका, 1947 में आया था। फिर दूसरा दीवान इनका आया शज़ाया व रमाद, जो कि 1949 के अंदर आया। और करारतुल मौजा 1957 में आया था। और शजरतुल कमर 1968, यानी 1968। क़ज़ाया शेर अल मुआसिर 1962। मैंने आशिकतुल लैल को पहला कहा है। ठीक है। तो इनके बारे में काफी बताया था कि 1923 के अंदर इनकी पैदाइश होती है और 2007 में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, ये इराक में बगदाद के अंदर पैदा हुई थी। 2007 में इंतकाल होता है इनका। तो इन्होंने मतलब दोनों जगह पढ़ा है, मशरिक में भी और मगरिब में भी। ठीक है। तो इन्होंने माजिस्टर की डिग्री जो हासिल की थी वो फिलदबिल मुकार्न, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी। तो अमेरिका से इन्होंने फिलदबिल मुकारिन के अंदर माजिस्टर किया था। और उसके बाद जो थी ये बगदाद के अंदर, बसरा के अंदर, कुवैत की यूनिवर्सिटी में, वहाँ उस्ताज भी रही हैं। और 1990 से, यानी 1990 से जो है, ये 2007 तक मिस्र में ही रही हैं। और वहीं उनका इंतकाल भी हुआ है, काहिरा के अंदर। ठीक है, काहिरा के अंदर इंतकाल हुआ है इनका। 1990 से 2007 तक 17 साल वहीं रही। और नाजिकुल मलाइका सबसे पहली मानी जाती है, यानी राइदतुश शैब।
अल हुर, नाजिकुल मलाइका को माना जाता है। ठीक है। 1947 में इन्होंने एक कसीदा लिखा था कोलेरा के नाम से। ठीक है, मिस्र के अंदर एक बीमारी फैली थी, शायद मिस्र में ही फैली थी, मुझे कंफर्म नहीं है, इसको देख लेना, कोलेरा। तो उस पर उन्होंने लिखा था वो कसीदा। तो मतलब इब्तिदा माना जाता है अशेर अल हुर। ठीक है, तो मजमूए बता दिए मैंने इनके। चलिए, कतबा मुस्तफ़ा लुत्फी अल मनफलूती, कौन सी किताब लिखी है? अल अबरात, अना, अल अबकरियात, अल बदाए व तराइफ। अबरात। अल अबरात। तो अबरात है, अबरात और बिल्कुल नजरात। सही है जी। नजरात भी है, लेकिन यहाँ जी। ऑप्शन में नहीं है, तो अबरात करेंगे। ठीक है। मुस्तफ़ा लुत्फी जो हैं, ये भी मिस्री हैं, शायर भी हैं, और मशहूर जो हुए हैं इंशा और अदब के अंदर हुए हैं। ठीक है, यानी नाबिगुन फिल इंशा वल अदब। और इनका एक खास उस्लूब था, है, जो किताबों के अंदर उनकी पाया जाता है, जिसके बारे में अब्बास महमूद अलक्कात, जो कि बड़े नाकिद थे, और उन्होंने बहुतों को पानी पिलाया है, लेकिन इनके बारे में कहा है कि लाबुद्द लिल मुब्तदीइन, इसी तरह का कौल है कि लाबुद्द लिल मुब्तदीइन के अन यक्तुबू अला मिनवालिन मनफुलूती, यानी जो मुब्तदीन है, इंशा सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अन यक़रउल मनफुलूती व यक्तुबू अला मिनवाली, कि वो मनफुलूती को पढ़ें और उन्हीं के तर्ज पर लिखें। अब्बास महमूद लक्कात का ये नक्द है उन पर। और ताहा हुसैन जैसे जो बड़े बड़े अदीब थे, मुअय्यद के अंदर इनके जो मज़ामीन आते थे, उनके आने का इंतजार किया करते थे पढ़ने के लिए। इसी तरह की इबारत आती है किताबों में कि काना ताहा हुसैन ये तरक्कबु मकालात मनफलूती फी अल मुअय्यद। मुअय्यद एक मजल्ला था, उसके अंदर ये लिखा करते थे। ठीक है। तो इन्होंने बहुत से तराजिम किए हैं, खास तौर से फ्रेंच जबान से अरबिक में। तो फ्रेंच जानते तो नहीं थे, लेकिन इनके दोस्त वगैरह जो थे वो इनको तर्जुमा करके देते थे, फिर वो अरबी उस्लूब के अंदर उसको ढाला करते थे। अरबी में ही तर्जुमा किया करते थे अगरचे, लेकिन वो सादा अंदाज में करते थे, ये फिर अदबी अंदाज में उसको ढालते थे। ठीक है, 1923 में पैदा हुए हैं ये मनफलूती, और 1976 में इनकी वफात हो जाती है। ठीक है, नहीं, 1900 में नहीं हुए, 1800, 1870। है ना, 1800 में हुए हैं ना। जी सर। हाँ, तो ये 1823 में पैदा होकर के 1876 में ही इनका इंतकाल हो जाता है। ठीक है। तो इन्होंने जामिया अजहर के अंदर 10 साल पढ़ा है, वहां उन्होंने उलूमुल अरबिया, कुरान करीम, हदीस, फिक्ह, तारीख, ये सब मौदूआत इन्होंने पढ़े थे वहाँ। 10 साल तक रहे हैं, और वहीं ये मोहम्मद अब्दू से मिले थे, और उनके दुरूस में शामिल हुआ करते थे ये। और पहले इब्तिदा में जो इन्होंने आगाज किया था, जो सूबाई मजल्लात होते थे उनके अंदर लिखा करते थे, जैसे कि मजल्लतुल फलाह है। ठीक है, मजल्लतुल फलाह के अंदर इब्तिदा में लिखा करते थे, हिलाल के अंदर, और दीगर थे जो भी। फिर उन्होंने जो है, जो सबसे बड़ा मजल्ला माना जाता था उस वक्त, अल मुअय्यद, उसके अंदर लिखना शुरू किया था, और उनके मकालात जो हैं फिर वो नज़रात के नाम से छपा करते, उन्वान से छपते थे। और फिर बाद में वो, आप जानते हैं कि 3 अज्जा में एक किताब आई है, तो वो मजामीन हैं उसके अंदर जो मुअय्यद के अंदर छपे थे उनके। नज़रात जो है वो
उन्हीं मकालात का मजमुआ है। 3 अज्जा में है नजरात। और इसके अंदर ये भी सवाल आया है कि नजरात जो है मतलब किस तरह के मजामीन है उसके अंदर, अदबी है, नकली, तो ये कई सारे वो ऑप्शन दे देते हैं, उनमें से कोई एक नहीं होता, तो उसको हमें देखना होता है। ये जो मकालात हैं उन्होंने फिल अदब इज्तिमाई व नक़द व सियासा, ये जो मज़ामीन है इनसे रिलेटेड है, इन मौज़ूआत से, यानी अदब इज्तिमाई भी है उसके अंदर, नक़द भी है, सियासा भी है, सियासत से रिलेटेड भी है, और इस्लामियात भी है उसके अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन भी आएगा उसका, तो तब भी देख लेंगे उसको। ठीक है, अबरात जो है ये भी किसस का मजमुआ है, इसमें 9 किस्से हैं। 3 तो इन्होंने लिखे हैं मनफलूती ने, उनमें से अल हिजाब, अल हाविया, और एक किस्सा जो है इन्होंने ये दूसरे किस्से से लिया है। एक अमरीकी किस्सा था सुराखुल कुबूर के नाम से, जुबरान खलील जुबरान का, तो उससे लिया है ये। ठीक है, और बाकी जो है। सर जी, हम बोल रहे हैं कि 1823 है ना, वो किसका साल है सर? ये मनफलूती की पैदाइश का। नहीं तो सर, वो तो 1876 में पैदा हुए थे, उसके बाद इंतकाल हुए थे 1924 में। अच्छा, तो मुझे फिर ये गलत वो हो गया होगा। ठीक है, आपने कंफर्म कर लिया है। ठीक है, ठीक है। जी सर। 1876 में पैदा होते हैं, और वफात कब बता रहे हैं आप? 1924। 1924। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। इस तरह की चीजों पर ख्याल रखिए, हो सकता है गलती हो सकती है। 1876 में पैदा हुए हैं, 1924 में इनकी वफात हुई है। उनकी कब हुई है सर, मुस्तफ़ा सादिक राफ़ई? मुस्तफ़ा सादिक राफ़ई की जी, फिलहाल तो मुझे याद नहीं है। उनके साथ ही मुगालता मत हो आपको। हो सकता है, चलिए कोई नहीं, इसे देख लीजिए आप फिलहाल। 1876, 1924। ठीक है, तो इसमें 9 किस्से थे, और इनकी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें रिवाया है फी सबील ताज के नाम से, ये भी फ्रेंच जबान से इन्होंने की थी। इसी तरीके से शायर है, और माजिदुल्लीन उनकी मशहूर किताब है, रिवाया है, ये भी फ्रेंच से उन्होंने ली है। और इस तरह दूसरी किताबें भी हैं उनकी। ठीक है, जो मकालात उन्होंने लिखे थे, ये मशहूर हैं, नज़रात, अबरात, अशायर, और इसी तरीके से माजदुलीन, और अशायर, ये जो किताबें हैं मशहूर हैं इनकी। चलिए, दमातुन व इब्तिसामतुन मिन मुअल्लफात अल मनफलूती, जुबरान खलील जुबरान, अब्बास महमूद अल अक्काद, मीखाइल नाइमा। दमातुन व इब्तिसामतुन ये किसकी मुअल्लफात में से है? सर ये भी बोले ना जी, ऑप्शन बी सी डी। अच्छा, चलिए आपकी बात मान लेंगे आइंदा से। जी, जी, कौन सा ऑप्शन होगा? बी सर, बी। हाँ, तो आप जवाब में कह सकते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, आपने कौन बनेगा करोड़पति ज्यादा देखा है इसका मतलब। चलिए, ऑप्शन से ही करेंगे अब। हाँ, तो दमातुन व इब्तिसामतुन जो है ये किताब है जुबरान खलील जुबरान की। और ये कब आती है? तकरीबन 1914 में आई है ये। दमातुन व इब्तिसामतुन 1914 के अंदर। ठीक है, और मनफुलुत इसकी मैंने बहुत सारी आपको बताई भी थी बाद में। और तो जुबरान खलील जुबरान के बारे में हम बता चुके थे पहले भी कि 1883 में ये पैदा होते हैं, और 1931 में इनकी वफात होती है। ठीक है, जुबरान खलील जुबरान की। ये कातिब भी थे, शायर भी थे, रस्साम भी थे, मुफक्किर भी थे, सब थे ये।
और इनको राइदुल मदरसा अल फलसफिया अल महजरिया माना जाता है। और ये इनकी अम, और भी किताबें हैं। उनमें पहली किताब मैंने बताई थी 1805 में आई थी, कल मौसीका के नाम से, है ना, 1905 में, अल मौसीका। और फिर 1906 में एक किताब आई थी आराइसुल मुरूज के नाम से। ठीक है, आराइसुल मुरूज 1906 में आई थी। और 1908 के अंदर इनकी आई थी अल अरवाह अल मुतमर्रिदा। फिर 1912 के अंदर अल अजनिहतुल मुतकस्सिरा। और फिर उसके बाद ये दमातुन व इब्तिसामतुन जो है 1912 में आई थी, वो 1914 के अंदर। ठीक है, दमातुन व इब्तिसामतुन 1914 में है। ठीक है, और बहुत सारी किताबें हैं उनकी, अल मजनून जो कि 1918 के अंदर आई है। और इसके अलावा अल मवाकिब है 1919 के अंदर। और 1920 के अंदर जो है इनकी तीन किताबें आती हैं, जो कि अस्साबिक है, उनमें अल आवासिफ है, एक और किताब है कोई जो 1920 के अंदर आई है। हाँ। और आगे और किताबें आ रही हैं, तो उसको वहां देखेंगे। चलिए, 23 में कौन कौन सी किताबें आई हैं इनकी 1923 के अंदर? एक तो 1932 अन्नबी में। है 1923 में, एक तो अन्नबी है, और एक अलबदाए व तराइफ, ये किताब है उनकी जो 1923 के अंदर आई हैं, दो आई हैं। ठीक है, चलिए। और बाकी बातें हो चुकी थी इनकी हिजरत के सिलसिले में भी, पैदाइश के सिलसिले में भी। तो मालूम है आपको 1883 में पैदा हुए थे। और फिर ये जो है 1895 में हिजरत करके अपनी वालदा के साथ गए थे, और वहाँ अमेरिका में हय्युस सीनियीन के नाम से पहले उसमें रहे थे, फिर न्यूयॉर्क गए थे। और न्यूयॉर्क में इन्होंने जो है 1920 के अंदर एक राब्ते की बुनियाद डाली थी, राब्ता कलमिया, मिखाइल नोएमा, एलिया अबू मादी और इन लोगों के साथ मिलकर के। और वो 1900 उनकी वफात तक जारी रहा था। ठीक है, और भी तफसीलात जिक्र की थी, बार बार रहेगा। मा हुआ मौदू सारा। सारा ये एक किताब है, इसका मौजू क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तर्जुमतुन ज़ातियतुन। तर्जुमतुन जातियतुन। अच्छा, तर्जुमा जाती है सारा। गौर करें। फलसफिया। हाँ, इसको हम फलसफे में मानेंगे, क्योंकि तर्जमा जाती है तो फिर अपने बारे में हो जाता वो। अगर यहाँ होता तर्जुमे के जरिए बजाय तजरीबा, तजरीबा दातिया होता, तो फिर हम इसकी तरफ जाते। लेकिन तर्जमा है, तो हम इसको नहीं करेंगे, अब हम फलसफे पे जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी, सारा का जो मौजू है वो फलसफा या तजरीबा जातिया। ठीक है, अगर वो आता है तजरीबा जाती है तो हम उसको पे लगा लेंगे वहां। तो ये सारा जो किताब है ये अब्बास महमूद अलक्काद की है। अब्बास महमूद अलक्काद जो है, वो बताया था मैंने, ताहा हुसैन जब पैदा हुए थे उसी वक्त इनकी भी पैदाइश है, आसमान के अंदर 1889 में, है ना, 1889 यानी 1889। 89। ठीक है, हाँ। तो ये जो है मतलब शायर भी थे, बड़े अच्छे शायर थे, नाकिद भी थे, और कातिब भी थे। ठीक है, बड़ी मशहूर मशहूर किताबें हैं। इन्होंने आबकरियात का सिलसिला बहुत मशहूर है, जो कि आबकरियत मोहम्मद, आबकरियत अबू बकर, आबकरियत उस्मान, आबकरियत उमर, आबकरियत अली, आबकरियत खालिद, आबकरियत मसीह। ये पूरा एक सिलसिला है इनका आबकरियात का। ठीक है, और ये जो है बहुत मशहूर हुए हैं, और इनको जो है एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत थी इनकी, क्योंकि इतनी किताबें लिखी इन्होंने, तारीख में भी, फलसफे में भी, अदब में, इल्मुल इज्तिमा में,
बहुत से मौज़ूआत पर इन्होंने किताबें लिखी हैं। ठीक है, तो इन्हें इसी वजह से इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। ये बहुत सी मार्के भी हुए इनके अदबी और फिक्री, जैसे कि अहमद शौकी के इन्होंने बक़िया उधेड़ के डाल दी बिल्कुल। हालांकि इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ जाती असबाब भी थे, और वहाँ नफ्त के साथ वो शामिल हो गए थे। तो अहमद शौकी पे बड़ा तीखा वार किया है इन्होंने, ताहा हुसैन पे भी। खुद इनका जो साथी थे एक, जो इनके दीवान के शरीक थे, राब्ता जो इन्होंने कायम किया था दीवान, तो उसमें थे कौन, किस पे नक्द किया था इन्होंने? अब्दुल रहमान शुक्री पर। और उनको ये तक कहा था कि इन्होंने चोरी की है, मतलब अपने, मतलब उसमें चोरी करके लिखा है। तो उन पे भी काफी कुछ कहा है इन्होंने। और इन्होंने इसके साथ मिलकर के, तीनों ने मिलकर ही एक नहीं, इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी के साथ, है ना, अब्दुल कादिर माजनी के साथ और अब्दुल रहमान शुक्री के साथ इन्होंने, जो क्या नाम है इनके मदरसे का, मदरसतुद दीवान, एक किताब लिखी थी जो कि 1921 के अंदर शाये हुई थी। उसी किताब के नाम पर वो दीवान बना था। ठीक है। ठीक है, इब्राहिम अब्दुल कादिर माजनी और शुक्री के साथ मदरसतुद दीवान जो कि कहलाता है। और काद की वफात कब होती है? 1889 से कब तक रहे ये? 1964 से। 1964। 1946। जी। और इनकी कोई 64। अहम बात बताएं जो कुछ जुदा हो और लोगों से। सर 46 है, 64 है। 64। 64 है। जी, 1964। हाँ, इनकी एक खुसूसियत ये है कि भाई उन्होंने शादी नहीं की थी, आजाद आदमी थे। ठीक है, इनकी शादी नहीं हुई थी। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, आप जानते हैं, जिनमें से मैंने अब्करियात का जिक्र किया है। और इनकी सीरा जातिया जो है वो अना के नाम से है। ठीक है, सीरा जातिया अना के नाम से है। और किताबें बताइए इनकी, एक दो। अल इनका अबकरियत। दीवान है एक, हाँ, इनका एक दीवान है वाजुज जहीरा के नाम से, है ना, वाजुज जहीरा। और दीवान अशबाहुल असील, ये दीवान है इनके, है ना। और दीवान अशजानुल लैल, ये मतलब सब पूछे गए हैं जो मशहूर हैं। दीवान अशजानुल लैल, ये भी इनका दीवान है। और तो इसी कोई तो तरीके से दीवान बताओ। हदियतुल करवान है जी। जी बोलिए। 10 दीवान बताते हैं तो ऐसे कुछ हाँ, बहुत सारे बोल रहे हैं दीवान कि हैं इनके इनके। बारे में आता है कि 10 दीवान। जी 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 जी। तो ये मतलब वाजुज जहीरा भी दीवान है, दीवान अशबाहुल असील है, दीवान अशजानुल लैल है। और इसी तरीके से अल फसूल जो है मकालात का मजमुआ है इनकी एक। और दीवान हदीयतुल करवान है, बहुत मशहूर है वो भी। और दीवान सर आबिर हयात सबील है ना, दीवान आबिर सबील। और इसके अलावा भी दीवान है। और एक वहील अरबईन। और हाँ, दीवान आसीर एक करके है इनका। तो बहुत सारे दीवान हैं, वो देख लेना आप लोग, वो मुकम्मल कितने हैं। सर बहुत हयातु ही मशहूर मोहम्मद मशहूर की है थे। ना क्या? ये हयातु मोहम्मद जो है तो मोहम्मद हुसैन हैकल की है। जी। ठीक है, इनकी अबकरियत मोहम्मद है, अब्बास महमूद अलक्काद की वो अबकरियत मोहम्मद है। वहीउल अरबईन भी इनकी मशहूर किताब है, तो उसको भी ज़हन में रखिएगा। चलिए, ज़ुअमा उल इस्लाह फिल अस्र अल हदीस, ये तज़किरा हो चुका है इसके बारे में, किताब। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ज़ुअमा उल इस्लाह फिल अस्र अल हदीस, मुअल्लिफुहु ऑप्शन डी। अहमद अमीन सर। साहिब अहमद अमीन। ठीक है, तो वकील। अहमद अमीन की किताब है ये। और इसके बारे में हम बता चुके थे पहले भी। अहमद अमीन की मुख्तलिफ किताबें आ चुकी हैं, मतलब उसमें हयाती उनकी मशहूर किताब है जो सीरा जातिया है।
और इनके तारीखी सिलसिला है एक, जो कि फजरुल इस्लाम, दुहल इस्लाम, ज़ोहरुल इस्लाम और दोहरुल इस्लाम। हाँ, बस यहाँ तक है। और फिर ये जदीद दौर पर जो है इनका ज़ुअमा उल इस्लाह फिल अस्र अल हदीस, ये है। और एक किताब इनकी अन-नक़्द अल अदबी है, ठीक है, नक़्द के ऊपर भी इनकी किताब है। और बताइए कोई किताब और। सर ज़ईमान करके इनकी कोई किताब है क्या? ज़ईमान, हाँ शायद है इस तरह की किताब उनकी, वो मेरे ख्याल ज़ईमान में इसी करके। को जी ज़ईमानी शायद है। लिहरकत फलाह करके है। हाँ हाँ और हाँ। साथ में भी कहीं कहीं पढ़ाई जाती है वो। जी तो जी 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 जी। हाँ तो वो ठीक है। पूरा नाम तो मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है? ज़ईमान जी लिहरकतिल इस्लाह। जी जी। जी अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है वो भी। तो वो इनकी बहुत सी किताबें हैं। चलिए, तफसीरुल फैजुल मनार। खातिर भी है। फैजुल खातिर, जी 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 बिल्कुल, फैजुल खातिर तकरीबन 10 जिल्दों में है ना? फैजुल खातिर मशहूर किताब है इनकी। जी, तफसीरुल मनार कतबहू और रशीद रजा। ठीक। सैयद रशीद रजा। जी, तफसीरुल मनार जो है ये सैयद रशीद रजा की है। बस इतना ही याद रखें, हमारे सिलेबस में नहीं है ये, तो इतना याद रखना काफी होगा। मिन रिवायात एहसान अब्दुल कुद्दूस। जी एहसान अब्दुल कुद्दूस अना की हुर्रा। रिवायात में से कौन सी है? जी ये जी। अना ऑप्शन डी। हुर्रा। जी, ऑप्शन डी होगा, अना हुर्रा। ठीक है, ये इनकी किताब है। जबकि अहलाम शहरजाद जो है वो ताहा हुसैन की है। और औलाद हाररतीना नजीब महफूज की मशहूर है, जिस पर उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। अवार्ड। जी, नोबेल प्राइज मिला था 1888 में, 1988 में, 1988 में मिला था ना? जी जी। जी सर। लजनिहतुल मुतकस्सिरा फिर इनकी किताब है। जिब्रान। जी, जुबरान की है। तो अना हुर्रा जो है ये एहसान अब्दुल कुद्दूस की है किताब। और एहसान अब्दुल कुद्दूस जो है 1919 में हुए थे पैदा, 1919 के अंदर। 1919 के अंदर कोई अहम वाकया बताएं। फिर वो सऊदी अरबिया। तो वो तो उसमें हुआ था 1800, 1882 के अंदर, है ना? 1882 माना जाता है, लेकिन शुरुआत हो गई थी उसकी 1879 से। तो उसी में 1882 में उसी के पादाश में जो है उनको महमूद सामी बारूदी को जो है फिर जिला वतन किया गया था, है ना? तो इसमें सौरा हुआ है, कोई नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, मिस्र का ही हुआ है। और मिस्र में 1919 में 1919। मवाक़िफ़ जी। इमरान की मवाक़िफ़। हाँ वो तो ठीक है, वो किताब नहीं, मिस्र के अंदर ये फिर से एक वो हुई थी, मतलब बगावत हुई थी। तो उसी में है 1919 के अंदर। लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कौन सा वो सर था। वो साद जगलुल था शायद। शायद वही था मेरे ख्याल में, सात जगलूल वगैरह वाला। जी, सात जगलूल की जो उसमें हुई था सरपरस्ती में, उसको सात जगलूल को भी जिला वतन किया गया था। लेकिन वो फिर उनको उल्टा पड़ गया था अंग्रेजों को। तो आप सही कह रही हैं, सात जगलूल वाली वो हुई थी उसमें। जी। ठीक है, तो ये 1919 में पैदा होते हैं और 1990 में इनकी वफात होती है। ठीक है, 1990 के अंदर। जंग जंग ये आलमी पहली 1918 में ख़त्म हुई थी ना, कि 19 में? भारत क्या में। पहली जंग? ये हम्म। 1914 से, जी 1914 से 1918 तक, जी बिल्कुल। फिर दूसरी जंग जो हुई थी 1939 से 1945 तक। जी। तो इनकी वालिदा जो थी बहुत मशहूर थी, आपने इनके बारे में सवाल भी आया है, रोज यूसुफ, सईदा रोज यूसुफ के नाम से। और ये लुबनानी थी ये भी।
ठीक है, ये तो मिस्री थे, कातिबुन रिवाइयुन मिस्रीयुन, लेकिन इनकी वालदा लुबनानियतुल अस्ल थी, और वो लुबनान की किसी बस्ती में पैदा हुई थी, यतीम थी, और वालदेन दोनों, मतलब दोनों ही नहीं थे इनके, ना वालदा थी ना वालिद थे। मतलब छोटी थी उस वक्त में इंतकाल हो गया था। और इन्होंने एक मजल्ले की बुनियाद रखी थी रोज यूसुफ के ही नाम से, बाद में एहसान अब्दुल कुद्दूस ने भी उसकी मतलब रईस तहरीर बने थे वो उसके। और इन्होंने, और एक मजल्लतु सबाहुल खैर, ठीक है, मजल्लतु सबाहुल खैर, ये भी उनकी वालदा का था। तो दो मशहूर मजल्ले की मुअस्सिसा मानी जाती हैं वो, एक तो मजल्लतु रोज यूसुफ, फिर एक मजल्लतु सबाहुल खैर। ठीक है। और जब ये 2 साल शादी इनकी हुई थी, क्या नाम है, इनके वालिद से, अब्दुल कुद्दूस से, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, जो कि एहसान अब्दुल कुद्दूस के वालिद थे। तो मतलब इनकी पैदाइश से पहले 2 महीने पहले ही इनको तलाक हो गई थी, 2 महीने के बाद फिर ये पैदा हुए थे। ठीक है। अच्छा, ये इनकी मशहूर किताब हो गई है आपके, अना हुर्रा। कई बार ये रिवाया पूछी गई है, तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। ये अ, इनकी अक्सर रिवायात जो हैं वो जो हैं, मतलब तुसव्वि अक्सर मुअज़्ज़म रिवायातिही तुसव्विरु फसाद अल मुज्तमा अल मिस्री, यानी जो मिस्री सोसाइटी के अंदर जो बिगाड़ आ गया था, उसकी तस्वीर कशी करती हैं इनकी रिवायात। ठीक है। और उनकी मशहूर, मतलब इसमें जो है, जो इस सिलसिले में लिखी है उन्होंने, अन्नज़ारतुस सौदा, बाइउल हुब, सानिउल हुब, ये किताबें पूछी गई हैं, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, बाइउल हुब और सानिउल हुब। तो सानिउल हुब जो है ये आपकी 1948 में छपी है, बाइउल हुब उसके 1 साल बाद आई है, 1949 के अंदर। और नज़ारतुस सौदा ये तीसरे नंबर पे है, 1952 में। इसके अलावा अना हुर्रा, फिर इसके बाद आती है रिवाया। तो ये, अब हाँ, ये भी मतलब एक सवाल, कि अना हुर्रा क्या है, रिवाया है, किस्सा है। तो मतलब किस्सा तवीला अगर लिखा हुआ हो तो ठीक है, फिर तो उस पे जाएंगे हम, लेकिन कसीरा लिखा हुआ होगा तो नहीं, क्योंकि रिवाया है ये अना हुर्रा, 1954 में आई थी ये। और इसके अलावा इनकी बहुत सी किताबें हैं, जैसे ऐना उम्री, अल विसादतुल ख़ियालिया, और फी बैतिना रजुलुन, ये भी रिवाया है। और इसी तरीके से मुंतहल हुब, तो ये बहुत सी रिवायात हैं इनकी। सर चलिए। एक रिवायत कंट्रोवर्शियल भी थी ना इनकी, बिंदु सैफ करके शायद। जी। सर एक बिंतु कंट्रोवर्श बिंदु सैफ शायद थी वो, एक रिवायत जो अलबनात कहीं और। वस्सैफ, जी 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 जी, हाँ, अलबनात वस्सैफ है, अच्छा। अलबनात वस्सैफ। जी। ठीक है, तो जमील सिद्दीकी ज़हावी, शाइरुन मिन ए, बी, सी, डी। सी सर, इराक। ठीक है, इराक से थे। इन्होंने भी अपने आप को मतलब राइद माना है, शेर हुर का, लेकिन असल जो माना जाता है, जो हमारे यूजीसी में भी है, तो वो नाजिकुल मलाइका को ही माना जाता है। ये भी हमारे सिलेबस से बाहर है, इसलिए इतना काफी होगा। मिन रिवायात ताहा हुसैन, ताहा हुसैन की रिवायात में से कौन सी हैं, ए, बी, सी, डी। ए सर। दुआउल करवान। ठीक है, दुआउल करवान, ये पहले भी आ चुका है। तो देखो, किताबें बहुत पूछी जाती हैं, किताबों का जहन में रखना, दुआउल करवान। औदतुर रूह जो है, ये तौफीक अल हकीम की है ना। जी सर। औदतुर रूह तौफीक अल हकीम की रिवाया है ये, और तकरीबन 1933 में ये नशर हुई थी, 1933 के अंदर। और इसके अलावा जैनब जो है, ये मोहम्मद हुसैन हैकल की है। आप जानते हैं कि अव्वल रिवाया फिल अदबिल अरबी अल हदीस, है ना, जैनब ये। जी सर। और जैनब 1913 के अंदर शाये हुई, इससे पहले भी शाये हुई थी ये 1911 में, लेकिन उसका उन्वान नहीं पहले, हाँ, सर, 13 इसका पूरा 14 आता है। जी, 14 भी आता है जी। तो पहले जो छपी थी है
ये जैनब मनाजिर व अखलाक रिफिया, क्योंकि इसके अंदर रिवाया के अंदर जो है, जो देहात की जो जिंदगी थी मिस्री देहात की, उसकी तस्वीर कशी की है। तो इनको थोड़ा खौफ था कि लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने जो इसका कातिब का जो नाम दिया था वो मुस्तार नाम था, मतलब फल्लाह मिस्री के नाम से इन्होंने उसको किया था। लेकिन जब वो फेमस हो गई, मशहूर हो गई, लोगों ने उसको पसंद किया, तो तब इन्होंने फिर अपने नाम के साथ 1913 या 1914 के अंदर छापी थी। ठीक है, चलिए। जैनब सलवा फी किसकी है सर? महाबिर। कौन सा नाम? जी जी। जैनब किसकी है? नावल मोहम्मद के। हुसैन हैकल। ठीक, मोहम्मद शुक्रिया। हुसैन हैकल जी। सलवा फी बिल्कुल महाबिर शुक्रिया। जो है, ये मशहूर है महमूद महमूद तैमूर। तैमूर की। ठीक है, महमूद तैमूर की मशहूर रिवाया है सलवा फी महाबिर रेह। चलिए। सर ये मसरहिया है। क्या? सलवाफी महब्बिर है। नहीं तो भाई, रिवाया है। ये भी रिवाया है। जी रिवाया है, और हमने पढ़ी है तो इसलिए बता रहे हैं आपको। सलवा फी महाबिर रेह रिवाया है। ठीक है, इसमें जी कोई सर। भी मसरहिया नहीं है। हाँ जी। फिर वो है अलविसात फी बैन। महबर, फी फी महबुर्री उनकी है ना, जी मीका फी नईमा की, महाबिर। वो है शायद जी जी मसरहिया। जी जी। ये सलवा फी महाबिर है, और वो महाबिर फी महाबिर जी, वो मिखाइल नईमा की है। और अलविसात बैन अलमुतनब्बी व खुसूमिही मिन तालीफ, जल्दी से बताइए, ABCD। काजी जुरजानी। जी, ये किताब जो है अबुल हसन सर अली ए इब्न है, अब्दुल ए अजीज अल कादी जुरजानी, डी। ठीक है। और ए। ये अच्छा जो अच्छा। आपको जहन जा रहा है, वो एक किताब है अल मुवाजना बैन अबी तम्माम वल बख्तरी, जो जी जी। जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं अल मुवाजना बैन ताइयीन। वो है अबुल कासिम बिश्र अल हामिदी की, अल आमिदी की, मतलब ये जो ऑप्शन है उनकी किताब क्या है, अल मुवाजना बैन अबी तम्माम वल बख्तरी, या अल मुवाजना बैन ताइयीन, क्योंकि दोनों इनका ताल्लुक वहीं से था, तो इसलिए बैन ताइयीन। ठीक है, तो इनके दरमियान में फर्क याद रखना। अलविसात बैन अलमुतनब्बी व खुसूमी ही जो है, ये यानी अब्दुल अजीज काजी अल जुरजानी की है। और अल मुवाजना बैन अबी तम्माम वल बख्तरी, ये अबुल कासिम अल हसन इब्न बिश्र अल आमिदी की है, जो कि नाकिदीन में हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है। ठीक है जी। चलिए, कुदामत इब्न जाफर मिन अल असर। कुदामत इब्न जाफर पे हमने काफी बातचीत की भी है। जल्दी से बताइए, कुदामत अब्बासी। इब्न जाफर मिन अल असर अल अब्बासी। अब्बासी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जी। ठीक है, ऑप्शन बी, कुदामत इब्न जाफर। इनकी कुन्नियत जो थी अबुल फरद बताई थी हमने, और ये नसरानी थे, और ये मुक्तफी बिल्ला के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और इनके बारे में आता है कि हुआ मिन मशाहिर अल बुलगा अल फुसहा अल्लदीन युदरबु बिहिमुल मसल फिल बलागा। सवाल इसी तरह का पूछा गया है, आगे आएगा भी, तो उस वक्त भी देखेंगे। ठीक है, हुआ मिन मशाहिर अल बुलगा वल फुसहा अल्लदीन युदरबु बिहिमुल मसल फिल बलागा, यानी मशहूर तरीन यानी बलीग और फसीह इंसान थे, जिनकी मिसाल दी जाती है बलागत के अंदर। ठीक है, फलसफी भी थे, और इन्होंने जो है इल्म मंतिक और फलसफा पढ़ा था, और उसके अंदर दस्तरस हासिल की थी। और मशहूर तरीन किताब कौन सी है इनकी, जो का अभी पीछे भी पूछी गई थी? नकदुस्सेर। जी, नक़दुश शेर इनकी मशहूर किताब है। इसके अलावा इनकी किताबुल खिराज। ठीक है, किताब सिनाअतिल किताबा। एक और जो काफी पूछी गई है, किताब जवाहिरुल अल्फाज करके उनकी एक किताब है ना, जवाहिरुल अल्फाज। अबू बलागा भी है क्या? जी असरारुल बलागा। जी, असरारुल बलागा, वो असरारुल बलागा और दलाइलुल एजाज, ये अब्दुल काहिर जुरजानी की। ठीक है, वो दोनों किताबें बलागत से, असरारुल बलागा और दलाइलुल एजाज, ये अब्दुल काहिर जुरजानी। ठीक है,
तो नक़्दुश शेर, किताबुल क़िराअत, किताबु सिनाअतिल किताबा, किताब वो जवाहिरुल अल्फाज अल्फाज बुरहानी, और वो किताबुस घनी सियासा के नाम से है, एक किताबुल बुल्दान के नाम से। तो ये फर्क याद रखना, फुतूहुल बुल्दान, किताबुल बुल्दान, इस तरह का भी सवाल शायद है, तो उसको जहन में रखना फर्क। फतूहुल बुल्दान बुल्दान जो है वो बिलाजरी की है, और किताबुल बुल्दान ये इसकी है, खुदामत इब्न जाफर की। ठीक है, तो ये मशहूर किताबें हो गई इनकी। चलिए, ये भी आ चुका, अश्शर व शुआरा मिन अमाल, किसके अमाल में से है? इब्न कुतैबा। इब्न कुतैबा। तो इनका पूरा नाम जो था, इनकी कुन्नियत थी अबू मोहम्मद, नाम है अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा अद-दैनवरी। ठीक है, अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा अद-दैनवरी, इसी तरह उसको देख लेना, अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा अद-दैनवरी। ठीक है, ये तीसरी सदी के अदीब हैं, लुगवी भी थे, फकीह भी थे, मुहद्दिस भी, मौर्रिख भी, ये बताया था हमने आपको सब चीज के, फकीह, मुहद्दिस, मौर्रिख, लुगवी, अदीब। और अब्बासियों की यानी दौरे हुकूमत में इन्होंने जिंदगी गुजारी है। और मशहूर जो इनकी किताबें हैं उनमें है अदबुल कातिब, मैंने बताया था आपको, जो कि मसादिरुल अदब अल अरबा, जो कि चार मसादिर इब्न खल्दून ने जिनका जिक्र किया है, उनमें से एक इनकी भी किताब है अदबुल कातिब, मशहूर किताब है। इसी तरीके से इनकी मशहूर किताब है एक उयूनुल अखबार के नाम से, है ना, उयूनुल अखबार। तो इनको खतीब अहली सुन्ना वल जमा कहा जाता है, जैसा कि जाहिज को क्या कहा जाता था? जाहिज का मुअतज़िला जो का। दर्जा मुअतजिला के यहाँ था, यही इनके यहाँ अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ इनका मकाम था। किसका? इब्न कुतैबा देनवरी का। ठीक है, चलिए, इनकी किताबें, और एक तो अश्शर व शुआरा आ गई, अदबुल कातिब हो गई, उयूनुल अखबार, अल इमामा वसियासा, ये जो पूछी गई है, मतलब ये वो जो आ भी चुकी है हमारे पिछले पिछले के उसमें पेपर में कई किताबें आई थी, उनमें किताब तारीखुल खुलफा, मतलब जिसको हम अल इमामा वसियासा कहते हैं, अल इमामा वसियासा, उसका दूसरा नाम तारीखुल खुलफा है, ये भी याद रखना। और इसी तरीके से अल मारिफ भी पूछा गया, तो किताबुल मारिफ भी इनकी है, और उयूनुल अखबार भी इनकी है, तबक़ातुश शुआरा भी इनकी एक किताब है। ठीक है, इब्न कुतैबा की भी है, और तबक़ात फ़ुहूल शुआरा, ये इब्न सल्लाम जुमही की है। ठीक है, और एक किताब तबक़ात शुआरा ठीक है। इब्नुल मुअतज़ की भी है ना। तो सबकी हैं इनकी, तबक़ात शुआरा इब्न कुतैबा की भी है, और इब्न सल्लाम जुमाही की भी है, इब्न मुअतज़ की भी है। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन में इब्न कुतैबा भी हैं और इब्न सल्लाम जुमाही भी हैं, तो हम इब्न सल्लाम जुमाही की तरफ जाएंगे, क्योंकि मशहूर किताब उन्हीं की है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बस औकात ऐसा हुआ भी है कि दोनों ऑप्शन है वहां, तो हमें जो है वहां इब्न सल्लाम जुमाही को चूज करना है। और मुश्किलुल कुरान और इस तरह की किताबें, किताब गरीबुल हदीस, गरीबुल कुरान, ये इस तरह की किताबें इन्होंने लिखी हैं, क्योंकि मुफस्सिर भी थे ये। चलिए, हद्दिद किताब नक़्द बैनल कुतुब अत्तालिया, हद्दिद किताब नक़्द मिन बैनिल कुतुब अत्तालिया, यानी मुंदरजा झेल किताबों में से नक़्द की किताब की तायीन करें। ए बी सी डी। डी सर, उम्दा। अल उम्दा, इसका पूरा नाम क्या है? अल उम्दतु फी सिनाअति في शेर صناعة الشعر व مناقده। नक़्दिही। ठीक है, अल उम्दतु फी सिनाअति शेर व नक़्दिही, ये इसका नाम है मुकम्मल, और ये नक़्द की किताब है। इनमें बाकी नक़्द की किताब कोई सी नहीं है। अल अक़दुल फरीद जो है वो अगरचे उम्महातुल कुतुब में शुमार होती है, लेकिन उसका ताल्लुक अदब से है, नक़्द से नहीं है। ठीक है, अक़दुल फरीद उम्महातुल कुतुब में मानी जाती है। और इसका शुरू में मैंने बताया भी था, इसका शुरू में नाम अल अक़द था, बाद में अल फरीद ऐड किया गया। ठीक है, अक़दुल फरीद कितने अज्जा में है? एक दुल फरीसा 3। हाँ, 3 मुजल्लद हैं,
लेकिन जो अबवाब हैं उसके वो कितने हैं? 25। 25 हैं। ठीक है, 25 अबवाब में है। और अल फहरिस्त जो है ये इब्ने नदीम की है, आप जानते ही हैं कि इब्ने नदीम ने इसके अंदर जो किताबें, अरबी मकालात उनके दौर के अंदर, और अदियान की किताबें, फ़िक़्ह की किताबें, कानून की किताबें, और जो मशहूर बादशाह थे, शुआरा थे, उलमा थे, मुफक्किरीन थे, सबको उसके अंदर जो है इन्होंने जिक्र किया है। तो अल फहरिस्त के नाम से आप समझ ही सकते हैं, इसमें जो थी मतलब सबको जमा कर दिया है इन्होंने। ठीक है, फहरिस्त के अंदर। तो ये इब्ने नदीम की है। वफ़ायातुल अयान आप जानते हैं कि, और हाँ एक सवाल आता है कि फहरिस्त इब्ने नदीम में कितने मकालात हैं? जी 10। कितने मकालात हैं? 10 10 हैं, सर। ठीक है जी, 10 मकालात हैं। जी ठीक है। वफ़ायातुल अयान इब्ने खल्लिकान की है, ये भी सियर और तराजिम की किताब में शुमार होता है। ठीक है, वफ़ायातुल अयान व अम्बाउ अबना अम्बा इस जमान, अबना ये पूरा नाम। ज़मान। हाँ, ये पूरा नाम भी पूछा गया है इसका, तो इसका नाम भी याद रखना, वफयातुल अयान व अम्बाउ अबना इस जमान। कादी इब्ने खल्लिकान की किताब है। कादी इब्ने खल्लिकान जो है आपको मालूम है कि 7वीं सदी हिजरी के शख्स हैं, 608 में पैदा होते हैं, 681 में वफात होती है इनकी। ठीक है, और बड़ी अहम किताब मानी जाती है तराजिम और तारीख के अंदर। तो ये मुअज्जम फित तराजिम कही जाती है। ठीक है, वफ़ायातुल अयान, और उम्दा हो चुकी है। ये इब्ने रशीद कैरवानी की किताब है और नक्द पर है। चलिए, अन्नक़दुल मनहजी इंदल अरब किताबुन अल्लफ़हु। अन्नक़दुल मनहजी किताब है जिसको तालीफ किया है ए मोहम्मद तहा मंदूर। हुसैन मोहम्मद मंदूर जी। मंदूर। तो ये दूर। मोहम्मद मंदूर की मशहूर किताब है। ठीक है, मोहम्मद मंदूर की, और पीछे हमने किताबें बताई थी उनके तारीखी, और वो इस तरह की किताबें उन्होंने लिखी हैं, तारीखी नोवेल उन्होंने लिखे हैं। और इनकी एक किताब अब मंदूर की अ, तारीख पे किताब है, क्या नाम है उसका? मेरे जहन में कुछ खलत मलत हो रहा है। तारीख आदाबिल अरबी की है, आदाबिल लुगल अरबिया। नहीं सर। वो तो तारीख वो आदाबिल लुगल अरबिया किसकी है? चुर्जी ज़ैदान सर। अच्छा, जुर्जी जीदान की है, वो 4 जिल्दों में। जी 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 जी, ठीक है, क्योंकि उसने भी तारीखी वो लिखे हैं तो इसलिए। हाँ, जुर्जी जीदान की है वो, तारीख आदाबिल लुगल अरबिया और तारीख आदाबिल अरब करके 3 जुज में मुस्तफ़ा सादिक अर्राफ़ी की है। राफ़ई की ठीक है, तो है। जी, अन्नक़्तुल मनहजी इंदल अरब, ये मोहम्मद मंदूर की किताब है। कोई और मशहूर किताबें बताएं इनकी मुझे। जुर्जी ज़ीदान और मंदूर में मतलब खलत मलत हो गया है थोड़ा, बताइए आप कोई किताब मशहूर इनकी। फिर नक़द वल अदब है सर इनकी। अन्नक़्द वल अदब जी, और फिर नक़्द अल अदबी किसकी है? अहमद अमीन के। नहीं, वो अन्नक़्दुल अदबी है, शौकी। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, शौकी इसको याद ज़ैफ। रखना। जी, जी सर, शौकी थी दैफ की है। नाज़ शौकी जी ज़ैफ जी की। जी 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 जी, फिर नक़्दुल अदबी शौकी दैफ की है। और अन्नक़्द वल अदब ये मोहम्मद मंदूर की किताब है। चलिए, मन हुआ मुअस्सिसुर राबिता अल कलमिया, राब्ता कलमिया के मुअस्सिस कौन है? जबरान तो खलील मशहूर है जुबरान। ये, ऑप्शन सी जुबरान खलील जुबरान। और 1920 के अंदर इस ये राबिता बना था, 1931 तक रहता है। जुबरान की वफात के बाद ये खत्म हो जाता है। फिर एक दूसरा बनता है अल-उस्बा अल-अंदलुसिया, वो बनता है 1933 में। और 1932 में को क्या बना है? जमात। और अहमद जकी बोलो अबू सर। शादी वाला जी, जमात और बोलो। बोलो। अहमद जकी अबू शादी ने बनाया था वो, और उसके रईस अहमद शौकी थे। जी सर। कितने दिन रईस रहे शौकी? 4 दिन। 4 दिन, ठीक है, जमात बोलो के 4 दिन रहे थे। चलिए, चार तो दिन ये पाँच राब्ता दिन कलम जी, राब्ता कलमी है।
ये शुमाल इसमें अमेरिका के अंदर वो हुआ था, न्यूयॉर्क में इसकी मतलब बुनियाद पड़ी थी, तासीस हुई थी। अच्छा, फिलदबिल जाहिली, ये सवाल आ चुका है, ताहा हुसैन के बारे में काफी गुफ्तगू भी कर चुके हैं हम। तो फिलदबिल जाहिली किसकी है ये? तहा हुसैन। ताहा हुसैन की। इससे पहले इसका नाम क्या था जब 1926 में छपी थी? फी अदब में शेरुल जहली। फिश शेरिल जाहिली, ठीक है। उस वक्त इसका नाम था फिश शेरिल जाहिली, फिर बाद में फिल अदबिल जाहिली। ये ताहा हुसैन की किताब है, ठीक है। मुनिहत जाइजत नोबल किसको दिया गया था नजीब नोबेल प्राइज? ऊपर महफूज। बात आ ही चुकी। तो ये जी। ऑप्शन डी होगा आपका। नजीब महफूज को 1988 में ये दिया गया था, उनकी 1888 से रिवाया क्या नहीं। औलाद हारतीना पे, ठीक है। नजीब महफूज, तो नजीब महफूज का आप जानते हैं कि ये 1911 में पैदा हुए हैं आपके जी सर। जी। और इनकी वफात जो है ये माने नहीं चले गए 2006 में। 2006। जी, ठीक है, 2006 में चले गए हैं, और 2006 का पेपर ही हम कर रहे हैं। जी, नजीब महफूज। तो ये बड़े मशहूर अदीब हुए हैं, रिवाई हैं, मिस्री कातिब हैं। और इन्होंने मतलब ये औलाद हारतीना के अंदर 1988 में इस पर नोबेल प्राइज हासिल किया था। और उनके मशहूर रिवा मतलब अमाल हैं, जैसे कि सुलासिया उनकी मशहूर है, अबसुल अक़दार। अबसुल अक़दार किस सन में आई थी ये? 1939, ठीक है, 1939 के अंदर अबसुल अख़तार आई थी। फिर इसका दूसरा पार्ट है रादुबीस। रादुबीस आई थी 1943 में। फिर अगले ही साल उसके किफाह तैबा आई थी 1944 में। 44। और इनकी एक, जी, तो ये इनकी सुलासियत तारीखी है, बहुत मशहूर है। और औलाद हारतीना इनकी किताब मशहूर है। और आप जानते हैं कि इनकी जो तालीफात हैं उनको मतलब फिल्माया भी गया है, सिनेमा में और टेलीविजन पर भी, मतलब बहुत फिल्माया गया है इनकी रिवायात को और उसको। और इनकी एक सुलासियतुल काहिरा है, कोई बताएगा क्या क्या नाम है उनका? कसर कसरुशौक शोक सुकरिया शुक्रिया। नहीं, पहला बताएं, तरतीब से बताएं। बैनल कसरैन, बैनुल कसरैन कसर कसरुश शोक कसरुशौक शौक, सुकरिया। अस्सुक्करिया। शुक्रिया। तो इसको याद रखना आपके लिए आसान होगा कि 56 में बैनल कसरैन आई है, और 57 के अंदर कसरुश शौक और अस्सुक्करिया दोनों, ठीक है। 56 में बैनल कसरैन और कसरुश शौक और अस्सुक्करिया जो है ये 1957 में आई हैं दोनों। और भी मशहूर किताबें हैं इनकी, खान अल खलीली हुआ, ज़ुक़्क़ाक़ुल मिदक़ हुआ, अस्सराब हुआ, और इसी तरीके से अल-लिस्स वल किलाब, ये अश-शहाज़। और एक किताब पूछी जाती है कई मर्तबा, सरसरतु फ़ौक़न नील, है ना, सरसरतु फ़ौक़ल नील। और एक किताब और है कि जैसे औलादु हारतीन, मतलब ये जो है अल हुब्बु तहतल मतर। और औलादु हारतीना जैसा एक नाम और है इनकी किताब का, वो क्या है? लरवा अल हायरा। हिकायात हारतीना, है ना। हिकायात हारतीना भी इनकी हिकायत है, औलादो हारत हारतीना नबी। भी इनकी है, और हिकायात हारतीना भी इनकी है। एक कल्बुल लैल और दीगर किताबें, मतलब बहुत सारी किताबें हैं इनकी। नजीब महफूज ने बहुत कुछ लिखा है, इब्दाई आदमी था, तख्लीकी। अल हिमारुल हकीम मिन मसरहियात महमूद तैमूर। तौफीकुल हकीम। तौफीक अल हकीम। तो ये अल हिमारुल हकीम जो है तौफीक अल हकीम के मसरहियात में से है। आप जानते हैं कि तौफीक अल हकीम जो है वो राइदुल मसरह अल अरबी माना जाता है। राइदुल मसरह दहनी, राइदुल मसरह दहनी, राइदुल अज़हनी। मसरह अल अरबी मारून नक्काश हैं आपके, ना। तो ये जी सर। 1898 में पैदा होते हैं। कौन? तौफीक हकीम, 1898 में। और इनकी जो वफात होती है वो होती है 1987 में। 1978। जी 87 सर sorry। जी जी। जी सर तो एक, 87। जी जी, पैदा कहाँ? ये 1898 में। ये थोड़ा पेन ऐसा चल गया तो आपको, चलिए दोबारा कर देता हूँ। 1898
8। ठीक है। इनको इनके अब्बा ने फ्रांस भेजा था कि ताकि ये मसरह से दूर रहें कानून पढ़ने के लिए, लेकिन जो इनके अब्बा चाहते थे वो नहीं किया इन्होंने। मतलब मसरह से रोकना चाहते थे और उसी में जो है फिर वो वहां लग गए थे। ठीक है। उन्होंने बहुत मसरह का वहाँ बहुत गहराई के साथ मुताला किया और फिर आकर के इन्होंने मसरहियात लिखे थे और इनको राइदुल मसरह अद्दहनी माना जाता है। ठीक है। इनकी मशहूर किताबें हैं बहुत सारी। एक उनमें इनके अपने ऊपर है जो तजरिबा है, यौमियात नाइब फिल अरियाफ। ठीक है। यौमियात नाइब फिल अरियाफ इनकी एक किताब है, मशहूर, पूछी भी गई है। औदतुर रूह जैसा कि ऊपर आया है। और अच्छा, वो किताब बताएं जो इन्होंने ताहा हुसैन के साथ मिलकर लिखी है, पूछा गया है सवाल में। अल कसरुल मसहूर। ठीक है। सरकतुल मसूर। हाँ, अल कसरुल मसहूर लिख देता हूँ। अल कसर अल मसहूर। ठीक है। ये इन्होंने ताहा हुसैन के साथ लिखी है। ठीक है। तो इसको याद रखना, ये पूछी गई है अल कसरुल मसहूर ताहा हुसैन के साथ। एक इनकी वो है उसफूर मिन शर्क, बहुत मशहूर है ये भी। हिमार अल हकीम आई गया। और इसी तरीके से अहलुल कहफ बहुत मशहूर है। ठीक है। अहलुल कहफ। और एक डाउट हो जाता है, जैसे ऊपर आया अहलाम शहरजाद जो है ताहा हुसैन की है और इनकी जो है वो शहरजाद है, अहलाम नहीं है उसमें, है ना। ताहा हुसैन की जो है वो अहलाम शहरजाद है और इनकी शहरजाद। और इसी तरीके से सुलेमान अल हकीम और अहदुश शैतान, ये इनकी मशहूर तालीफात में है। चलिए, मन लुक़िब बिशाइर नील, ये बात आ चुकी थी। शायर नील किसको कहा जाता है? बहुत सारे लक़ब हैं उनके। हाफिज इब्राहिम। हाफिज इब्राहिम। जी, हाफिज इब्राहिम, ऑप्शन बी। अहमद शौकी का क्या लक़ब है? अमीर 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 शुआरा। शुरा। अमीर शुआरा। हाफिज इब्राहिम का मतलब ये हो गया शायर नील भी हो गया आपका, और शायर शायर मुज्तमा, स्वाद। शायर हदस। जी जी, शायर हदस, शायर मुज्तमा और शायर नील, ये मतलब कई लक़ब हैं इनके। इलियास अबू शबका, और फिर महमूद सामी बारूदी। महमूद सामी बारूदी को क्या कहते हैं? रब्बुस सैफी वल कलम, और कलम। है ना। रब्बुस सैफी जी वल सर। कलम इनका लक़ब है जी। अब बताइए, यंतहिल अस्र अल अब्बासी फी आम। यंतही 656। 132 सर। अब्बासी, अब्बासी जो है ऑप्शन डी होगा, है ना। अब्बासी है। 132 में उमवी खत्म हुआ है। ठीक है। ये दौर मतलब मोटे मोटे जी सर, अगर हम अब्बास उसको से मानते शुरू हुआ। हैं। जी जी। तो ये 656 के अंदर हुआ है। ठीक है। यंतहिल अस्र अल अब्बासी फी आम 132 से 656। 656 तक। और वैसे क्या अगर ईसवी होता तो वो कहाँ तक चलता है? 1257 है शायद, है ना। अगर ईसवी मानेंगे तो वो 1257 होता है। जी, बोलिए। 656 ही है ना। हाँ, ये तो 656 है। जी। चलिए, मुनिहत जाइजतुल फैसल, ये पे सवाल आ चुका है। किसको दिया गया है जाइजतुल फैसल? अल कादी अतर अल मुबारकपुरी, यूसुफ कौकन, सैयद अबुल हसन। अली जल्दी से नदवी। बता दीजिए। अबू हसन अली नदवी सर। ठीक है, अबुल हसन अली नदवी को दिया गया है। और आप जानते हैं उस दिन बात रह गई थी कि किस में दिया गया है, तो फी खिदमतिल इस्लाम, यानी इनको जो दिया गया था अबुल हसन साहब को लि खिदमतिल इस्लाम 1980 के अंदर। क्योंकि जो ये मलिक फैसल जो अवार्ड था, ये आलमी अवार्ड, ये
मतलब 1977 से शुरुआत हुई है इसकी, ठीक है। 1977 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। और ये जो दिया जाता था मतलब अवार्ड, ये उलमा को दिया जाता था। और इसमें मतलब उनकी मुसाहमत देखी जाती थी, यानी लिमुसाहमतिहिम तकरीमन लिमुसाहतिहिम फी खिदमतिल इस्लाम व दिरासात अल इस्लामिया वल लुगा अल अरबिया वल अदब व तिब वल उलूम। इन चीजों की बुनियाद पर जो है वो एजाजी तौर पर ये दिया जाता था। तो मौलाना को जो दिया गया वो लिखिदमतिल इस्लाम 1980 में। ठीक है। अबुल हसन साहब को 1914 में पैदाइश होती है और 1999 में 26 इनकी वफात होती है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 48 है, जुर्तु। जल्दी से बताइए इन्हीं को इसमें मिला कौन है सा ना सही है। सिर्फ इंडिया में? जी फैसल अवार्ड तो इन्हीं को इंडिया में मिला है ना अभी तक? हाँ, इंडिया में इनको ही, अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो मौदूदी साहब को मिला था। नहीं नहीं, इंडिया में सिर्फ इन्हीं को मिला है अभी तक, किसी और को जी नहीं। नहीं, जी। डॉक्टर जाकिर नायक को भी मिला पिछले साल ना। डॉक्टर जाकिर अरे नायक को इसमें भी भी मिला। हाँ नहीं हाँ, नहीं, शायद डॉक्टर जाकिर नायक को भी मिला अदब है। के फील्ड में इन्हीं को मिला है, यानी नहीं, इनको लिटरेचर भी में, अदब के फील्ड में नहीं लिटरेचर। मिला। इनको जो है मैंने बताया आपको, लिखिदमतिल इस्लाम, उसकी कई शेख थी मतलब। एक तो मैंने अभी बताया आपको, ये जो अवार्ड दिया जाता था, यानी तुमनहु लिल उलमा बाद इख्तियारिहिम तकरीमन लिमुसाहमातिहिमुल बारिजा फी खिदमतिल इस्लाम और वद्दिरासात अल इस्लामिया। तो फी खिदमतिल इस्लाम ये इस शेख के अंदर जो है मौलाना अली मियां साहब को दिया गया था, अदब में नहीं दिया गया था। ठीक है। मौलाना अली मियां साहब को भी मिला है, डॉक्टर मुस्तफ़ा अल आज़मी साहब को भी मिला है रहमतुल्लाह अलैह को। अच्छा अच्छा, मऊवी। हाँ मुझे उतना, हाँ। जी जी, उसके बारे में मालूम नहीं। आप देख लीजिएगा उसके बारे में और किस किस को मिला है, तो देख लेना आपको। अबुल हसन साहब हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इंशाल्लाह पी वाई जाकिर क्यूज नायक में वगैरह का ही कुछ। मिला है। जी चलिए, पी वाई आप क्यूज में देख इनको ही लीजिएगा मिला उसको। हाँ। अच्छा, फॉर ये बताइए जुर्तु वाला कौन सा सही होगा। सलासतों बी वशरीन दौला। जी, बी होगा सर। बी। बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। जी ठीक है। ठीक है, चलिए। क्योंकि 23 है यहाँ और 23 नीचे जो है क्या कहती हैं, क्या कहते हैं, दोनों जमा है। ऊपर है तो वो मुअन्नस, सलासा जो है मुअन्नस है, वहाँ मुजक्कर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि सलासों अशरीना दौलतन, दौलतन मुअन्नस है तमीज यहाँ। तो इसको आदत को जो है हम मुजक्कर लेकर के आए हैं फिर। चलिए, मिस्र तक़अ फी आसिया इफ्रीकिया औरुबा अमरीका लातीनिया। अफ्रीकिया। अफ्रीका। कहाँ? तो ये, अफ्रीका से। जी, इफ्रीकिया में आते हैं। तो 11 जो ममालिक हैं वो एशिया में आते हैं, और 10 नहीं, 12 उसमें सर आते हैं 12, शायद। 12 आते हैं 12 एशिया के अफ्रीका अंदर में। और 10 दो। आते हैं अफ्रीका के अंदर। जी, मिस्र उन्हीं में से है, अफ्रीकिया में पड़ता है। अच्छा, अर्रबात आसिमतु। अल उर्दुनिया। मगरिब। अल मगरिब। ठीक मगरिबी। है, अल ममलकतुल मगरिबिया। इसी को मोरक्को अर्रबात, कहते हैं। जी मोरक्को कहते हैं उसको। जी, उसके जो ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें, फुटबॉल वाला, तो उसमें काफी मोरक्को का देखा होगा आपने। वहाँ की अर्रबात टीम है। आसिमतुल हैं। जी वहाँ की अपनी टीम है, मोरक्को की अपनी टीम है फीफा वर्ल्ड जी कप। जी, अपनी टीम है, अपनी टीम है, काफी टक्कर दी थी उन्होंने। हम्म। अर्रबात आसिमतुल ममलका अल मगरिबिया, ठीक है। और जमहूरियतुल अरबिया अस्सूरिया, इसकी क्या है? दिमश्क है सूर्य ना? दिमश्क से जाएगा सूर्य फिर। का जी। दिमाग। और अल ममलकतुल उर्दुनिया अल हाशमिया, इसकी लेबनान। अम्मान है। नहीं, लबनान तो है कोई। या बैरूत से अम्मान लुबनान की जाएगा। अम्मान। बैरूत। जी, अम्मान है। अम्मान है। जी, अम्मान। अम्मान है। जी, और लुबनान की बैरूत है। और जमहूरियतुल जजायरिया, जजायर की क्या है? जजाइर। जजायरी। अलजायर।
जी। तो चलिए अलजाजायरी। इंशाल्लाह कल नए पेपर के साथ मिलते हैं। सर कल कौन सा पेपर होगा? कल जून जून का होगा। जी जी।